जैसे ही सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन चैप्टर में दो चीजें पता होनी चाहिए कि है क्या इसके अंदर। न्यूमेरिकल है, लेकिन उस न्यूमेरिकल को करने के लिए थ्योरी जो है, थ्योरी इन द सेंस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर जितने भी आपके सिम्टम्स दिए हैं लाइक मास ऑफ सोल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सारे आपको पता होने चाहिए, बहुत क्लियरली पता होने चाहिए। तो बहुत इजी वे से आप क्या करोगे, इनको निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन पे काम करना है पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक से इंक की कंसंट्रेशन, इंक का ये जो पेन है मार्कर के अगर पीछे आप कभी भी देखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे वर्ड में लिखा रहता है 1.1 n, इस तरह से n, कैपिटल M, कैपिटल स्मॉल m, इस तरह की चीजें हमारी किसी भी लिक्विड वाली जो चीजें आती हैं लिक्विड का, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई आपके पास आती है, और इंक हो गया, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉल्यूशन आपके पास आता है, तो वहां पे कोई वैल्यू दे करके वो कैपिटल N बताते हैं, कोई वैल्यू दे करके वो कैपिटल M लिख देते हैं, कोई वैल्यू दे करके स्मॉल m लिख देते हैं। तो ये जो चीजें आपको ये कैपिटल M, स्मॉल n, ये चीजें जो मिल रही हैं वो केवल क्या बता रही है, वो कंसंट्रेशन बता रही है। क्या बता रही है? कंसंट्रेशन। ठीक, तो उस कंसंट्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कैसे करा जाता है, वो हम आगे की कंसेप्ट में देखने वाले। ठीक, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारा वो है मास परसेंटेज। क्या है हमारा? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के क्वेश्चन जो है वो जनरली कहीं बीच के कंसेप्ट में आ जाते हैं, एकदम वैसे कॉन्सेप्ट देंगे नहीं पेपर में कि मास परसेंटेज फाइंड आउट करिए। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन के मिड में आपको ये कंसेप्ट लगवा सकते हैं कि 20% दिस, 50% दिस, तो 50% का मतलब है कि 100% में से ये 50% हुआ है, तो सॉल्यूट हो गया डिवाइड बाई 100 हो गया इंटू 100 हो गया, तभी 50% निकला होगा। तो इस टाइप से आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो मास परसेंटेज कैसे हमें करना है, इसके फॉर्मूले हैं मास परसेंटेज के। क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो गया 100। परसेंटेज निकालने पे क्या बेटा हम लोग लगाते हैं 100 इंटू 100। फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बताओ भाई? अगर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन के अंदर बेटा कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, कौन कौन से, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, हाँ सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना? क्या हमने लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कब? जब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना। इतना आया कि नहीं आया? फॉर्मूले देख रहे हो, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, जो अभी मार्क्स आते हैं हमारे बिल्कुल वैसे ही है। मार्क्स लेट आपका 100 का पेपर हुआ, 100 में कितने आए, मान लो 80 आए, तो 80 को ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाई 100 करा और इनटू 100 कर दिया, तो कितने परसेंटेज आए, 80% आए। कितने नहीं आए वो भी हम देख लेते हैं। 100 में से 100 माइनस 20, 100 माइनस 80, 20 नहीं आए, तो इनटू 100 कर देना, तो कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा 20%। सेम वैसे ही बिल्कुल सेम एज इट इज कंसेप्ट आपको नहीं दिख रहा है, देखो ना यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे अगर हम देखें, एक हम बना करके देख लेते हैं, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सोल्यूट और एक बेटा क्या है, सॉल्वेंट। अब इस सॉल्यूशन में कुछ मास आपका सॉल्वेंट का होगा और कुछ मास आपका सोल्यूट का होगा, कुछ मास आपका सॉल्वेंट का होगा, है ना? इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो मास ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको ऊपर लिखना है प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन पूरा
आप यहाँ पे डिवाइड करवा दोगे। सेम मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लिखना है और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। परसेंटेज है तो इनटू क्या कर रहे हो आप, 100 कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 100 कर रहे हो। अब इस पे हम करेंगे थोड़े से क्वेश्चन, तो और कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लो कॉपी में जल्दी से। हो गया, चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in water with 90 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in water, dissolve in, यहाँ पे हम एक थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, डिसॉल्व इन, क्या होगा, 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहला काम क्या है सॉल्यूशन के अंदर, फर्स्ट काम ये एनालाइज करना। जिस बच्चे ने जितनी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है और उसको एनालाइज करा है, उसके बाद सॉल्यूशन में और कोई कंसेप्ट नहीं लगता, बस फॉर्मूला लो और उसके अंदर जो एनालाइज करा उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यूज आपको अगर पता चल गई अच्छे से, आप उठा करके क्या करोगे, उन वैल्यूज को रख दोगे किसमें, फॉर्मूले में। बस इतना ही काम होता है। कंसेप्चुअल चीजें अच्छे से आपको पता है तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में। चलो यहाँ पे हम तब तक एनालाइज करते हैं। फाइंड द मास परसेंटेज इफ 40 ग्राम NaOH। चलो भाई यहाँ पे 40 ग्राम NaOH लिख लिया हमने, dissolve in 90 gram of water, then we are right here 90 gram of water। ये बात समझ में आई, 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 90 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ ना, आ गई। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। अच्छा मास क्या है, मास क्या हमारा, अच्छा ये अब एक बहुत अच्छी चीज क्लियर करते हैं। 3 वर्ड्स हैं जो हमें पूरे टाइम कंफ्यूज करते हैं, क्या कि अगर आपसे बोला गया है मास, ठीक, या बोला गया बेटा गिवन मास, या बोला गया है बेटा वेट, ये सब के सब तीनों चीजें एक ही हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी नहीं है, एक ही बात है। 90 ग्राम 40 ग्राम NaOH, अगर आपसे बोल रहे हैं मास बता दो तो मास भी क्या हो गया आपका 40 ग्राम। अगर आपसे बोल रहे हैं गिवन मास बता दो तो भी बेटा क्या हो गया 40 ग्राम। अगर आपसे बोल रहे हैं वेट बता दो तो भी हमारा क्या हो गया 40 ग्राम। बस डिफरेंट क्या होता है, अगर हमसे इन्होंने बोल दिया कि आप ऐसा करिए मोलर मास बताइए, क्या बताइए भाई, मोलर मास, तो मोलर मास में क्या हो जाएगा, मोलर मास निकालना आता है, हाँ मैम मैंने सीखा है। NaOH देखोगे तो Na का कितना होता है 23, O का कितना होता है 16 और इसका कितना है 1, तो क्या हो गया 40, क्या हो गया 40 आया। तो मोलर मास की बात होगी केवल तब हम लोग क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे। अदरवाइज मास हो गया, गिवन मास हो गया, वेट हो गया, तो इस सब के सब क्या है, एक ही बात है। और उसका आंसर क्या है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मास, गिवन मास और वेट ऑफ सॉल्यूट बता दें, सॉल्यूट इसमें क्या है, लेस अमाउंट में हमारा NaOH है तो इट्स योर सॉल्यूट, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट हो जाएगा। वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। 40 ग्राम NaOH में 40 ग्राम हमारा सॉल्यूट हो गया। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, या मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया बेटा 40 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया 90 ग्राम। अब आ जाएगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा क्या आ गया 90 ग्राम। कितना हो गया, सॉल्वेंट 90 ग्राम। ठीक, सॉल्यूशन बता दोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया 40 प्लस 90 130। ठीक, क्या आ गया 130।
बस अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। इसको एक बार देख लो, फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। इसको हम कर रहे हैं अब इस फॉर्मूला लगा देते हैं। पहला हमारा क्या बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास कितना निकला, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला। किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं डिवाइड बाय 100 या डिवाइड बाय जो टोटल है वो इनटू 100 ये करते हैं। तो आपके कितने आए, तो कितने आए मतलब 80 आए। टोटल कितना था 100 और परसेंटेज के लिए क्या करोगे इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया 40 डिवाइड बाय 13 इंटू क्या कर देंगे 100, निकल आएगा हमारा परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या कर देंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, देन यहाँ पे क्या करोगे 90 डिवाइड बाय 130 इंटू क्या करेंगे 100 और हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, क्या है वो फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। और एक बात बताएं हम आपको क्या, कि जो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना रहेगा, वो 100% रहेगा। तो जो आपका आंसर इन दोनों को परसेंटेज निकालने के बाद आएगा उसको आप ऐड करिएगा और ऐड करके आप अगर 100 या नियरली 100 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको एज अ चेक करने के लिए बोल दिया। तब तक इनको सॉल्व करो, सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो ये था मास परसेंटेज का। तो एक बार फिर से हम एक देख लेते हैं मास परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, फाइंड द मास परसेंटेज इज 40 ग्राम मैन्योवेज डिसॉल्व इन वाटर विद 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब हमारा क्या है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये बोला गया है कि मास परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं जिसमें 40 ग्राम मैन्योवेज है डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। लेट वी चेक। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बनाएंगे हम अपना बॉक्स, मतलब एनालिसिस वाला एक बॉक्स बना लेते हैं, एक मतलब एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे बोले जा रहा है कि 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर दिया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, 90 ग्राम ऑफ वाटर में। अब 40 ग्राम NaOH 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मास परसेंटेज निकालने के लिए पहले सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू कितना मास दिया गया है 40 ग्राम, फिर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना बेटा 90 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर दो तो 40 प्लस 90, 40 प्लस 90 130, 130 ग्राम। ठीक है, 130 ग्राम इतना हमारा हो गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा हमारा 40 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 130 इनटू क्या हो जाएगा 100। हाँ है ना, 40 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर सॉरी गिवन मास कितना दिया गया, मतलब मास कितना दिया गया हमें, मास दिया है सॉल्यूट का 40 ग्राम, फिर 130 हमारा किसका हो जाएगा 130 हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन का और इनटू 100 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30.76%। कितना आ जाएगा 30.76%। ये किसका मास परसेंटेज हो गया सॉल्यूट का।
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट का करेंगे, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज देखेंगे। तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज सेम इसी तरह से एक फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या लिखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 90 डिवाइड बाय, यहाँ पे कर लेते हैं 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 130 और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 69.27, ठीक है, कितना आ जाएगा 69.27%। ठीक, तो ये मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मास लिख लीजिए सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो दोनों के परसेंटेज आ जाएंगे। एक बात और याद रखना है, वो क्या है हमारा, कि अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100% का। ठीक, अगर परसेंटेज की बात करें तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन कितने परसेंट का है 100% का, उसमें कुछ परसेंटेज हमारा सॉल्यूट का हो जाएगा और कुछ परसेंटेज हमारा सॉल्वेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो आंसर देखा वो 30.76% एक आया है, एक आया 69.27%। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा नियरली 100 या 100 आना चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं, 69.27 प्लस 30.76, हाँ या ना, तो ऐड करेंगे तो हमारा नियरली कितना आ रहा है, ये हमारा 12, ये हमारा कितना बेटा 30 पॉइंट कहां गया 30.76 76 6 6 12 और 1 12 1 13, ये हो गया 7 8 9 10, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, फिर पॉइंट लगा, फिर ये हो जाएगा कुछ इसी तरह से, आपका ऐड करने पे क्या आ जाएगा, लगभग आपका 100 या नियरली 100। ठीक, तो ये आंसर, और भी इसके आगे होता है तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा डिस्कार्ड करना है, दो वैल्यू लेकर के ऐड कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे लगभग आपका 100 आ रहा है, तो 100.03 समथिंग कुछ आ रहा है, 99.03 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर।